Hello student, good afternoon to all of you. Today discuss about a introduction of the amino acid. What is amino acid? एमिनो एसिड क्या है? एमिनो एसिड के अंदर कौन कौन से फूड्स मटेरियल्स आते हैं? एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन क्या है? व्हाट अबाउट देयर क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स आर डिस्कस इन दिस वीडियो लेक्चर। तो आज देखते हैं कि एमिनो एसिड का डेफिनेशन क्या है। पहले एमिनो एसिड है क्या, उसका व्हाट इज द एमिनो एसिड। एमिनो एसिड्स आर द अनसिमेट्रिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल containing carboxylic groups, amino group and hydrogen atom at the same carbon atoms and remaining valency of carbon is satisfied with a side chain denoted by R। तो जो एमिनो एसिड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या है, जैसे कि हमारे कार्बन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और कुछ एमिनो ग्रुप है और कुछ अल्काइल चेन है, साइड अल्काइल चेन। ठीक है, तो जो साइड अल्काइल चेन है आर है, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल एंड बायोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ एमिनो एसिड। उसका केमिकल और बायोलॉजिकल बिहेवियर से वो बना हुआ है। मतलब बॉडी जो भी हमारे एमिनो एसिड है उसके केमिकल नेचर के ऊपर उसके रिएक्शन के ऊपर उसका आर का रेस्पॉन्सिबल है, आर रेस्पॉन्सिबल है। और उसके जो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स है, जितने भी हमारे बॉडी में जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं उसके ऊपर भी ये आर ग्रुप रेस्पॉन्सिबल है। सिंस एमिनो एसिड फ्रॉम प्रोटीन्स like polypeptides by the condensation reactions involving the peptide and or amide bond is also called as monopeptide। और जो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है उसमें ये एमिनो ग्रुप एक पॉलीपेप्टाइड इन नेचर है। तो ये क्या करता है, एमाइड बॉन्ड्स के द्वारा इन्वॉल्विंग होके कंडेंसेशन रिएक्शन कराता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोपेप्टाइड। तो ये जो एमिनो ग्रुप है ये अल्फा एमिनो ग्रुप एंड कार्बन इज द अल्फा कार्बन, बिकॉज वन जो हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जस्ट तुरंत बाद जो कंबाइंड हुए रहते हैं कार्बन ग्रुप, दैट्स आर द अल्फा ग्रुप। तो अल्फा कार्बन विथ अटैच्ड विद द एमिनो ग्रुप आर कॉल्ड एज द अल्फा एमिनो ग्रुप। एंड उसके साथ जितने भी साइड चेन हैं और जितने भी हमारे कार्बन ग्रुप लगेंगे, यदि सेकेंड कार्बन है तो वो बीटा ग्रुप, थर्ड है तो वो गामा ग्रुप। तो अल्फा बीटा गामा मतलब हुआ कि जितने भी हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, फंक्शनल ग्रुप हैं, उसके बाद जितना भी हमारे कार्बन लगे रहते हैं वो अपने मतलब नेचर दिखाते हैं। तो फर्स्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड द अल्फा कार्बन हाइड्रोजन। उसके बाद अगर कोई भी ग्रुप अटैच्ड है, अदर ग्रुप कार्बन नहीं है, अदर ग्रुप है, तो यदि अल्फा कार्बन में वो ग्रुप है तो उसका नाम हो गया अल्फा एमिनो ग्रुप। ठीक है, तो अब क्लासिफिकेशन देखते हैं कि एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस 4 टाइप्स में डिवाइड है। ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबोलाइट फैट के बेसिस में ये डिवाइड हो रखा है, ग्लाइकोजेनिक है, कीटोजेनिक। ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन के बेसिस में भी एमिनो एसिड का एक क्लासिफिकेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, नॉन पोलर, पोलर एंड पोलर विद द वन इज द नॉन पोलर, पोलर विद नेगेटिव आर ग्रुप, पोलर विद द पॉजिटिव आर ग्रुप। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, वन इज द एसेंशियल एंड अदर वन इज द नॉन एसेंशियल। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये एसेंशियल एमिनो एसिड क्या है, नॉन एसेंशियल क्या है, पोलर क्या है, नॉन पोलर क्या है, साइड चेन के बेसिस में क्या है और मेटाबोलाइट रिएक्शंस के बेसिस में जिसका क्लासिफिकेशन है उसमें क्या क्या है वो देखते हैं। तो नॉन पोलर एमिनो एसिड जो हैं ये क्या है, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इन देयर साइड चेन। साइड चेन में जो नॉन पोलर एमिनो एसिड हैं ये खाली कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के द्वारा हैं। जनरली इन ऑन रिएक्टिव बट हाइड्रोफोबिक
ये हाइड्रोफोबिक, जो हमारे नॉन पोलर एमिनो एसिड हैं ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर हैं। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिक मीन्स हेटिंग। तो हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग। इट्स डिटरमाइंड इन द 3D स्ट्रक्चर। देयर नो चार्ज ऑन आर ग्रुप। तो आर ग्रुप के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पोलर एमिनो एसिड्स, ग्लाइसिन जो है ये इसके केमिकल स्ट्रक्चर हैं HONH2COOH। उसी तरीके से एलानिन, एलानिन का स्ट्रक्चर है CH3CHNH2COH। बेलानिन इज अनदर एमिनो एसिड, नॉन पोलर एमिनो एसिड, जो कि वाटर से हेटिंग है, वाटर लविंग नहीं है, वो वाटर के से दूर रहते हैं। वो वे CH3CH3CHNH2COH means alpha amino groups are always attached. Then leucine, another one is the isoleucine, another one is the phenylalanine, next one is the proline, and last one is the tryptophan. All are the water heating or non-polar amino acids examples. The simplest amino acids is a glycine, which has a single hydrogen atom as its side chain. Glycine is only chiral amino acid. Alanine, valine, leucine and isoleucine have a saturated hydrocarbon, have a hydrogen and carbon linked by a single covalent bond. Leucine and isoleucine are the isomers. तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, जो हमारे कार्बन कार्बन इन बिटवीन डबल बॉन्ड हैं उनको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये जो हमारे एलानिन है, वेलिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, ये सारे एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑफ आर ग्रुप्स हैं। तो इनके जितने भी हाइड्रोजन और कार्बन लिंक है ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन कार्बन इन बिटवीन सिंगल बॉन्ड। तो जितने भी ये एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन के स्ट्रक्चर के हाइड्रोजन और कार्बन है ये आपस में सिंगल बॉन्ड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से बाइंड होकर रहते हैं। ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन आर द आइसोमर्स कंपाउंड्स। आइसोमर्स मीन्स जो एक हमारा स्ट्रक्चर है उसके डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट होना, जैसे कि एल फॉर्म, डी फॉर्म, लिबो फॉर्म, डिस्ट्रो फॉर्म की ट्रांस आइसोमर्स। तो ये जो हमारे डिफरेंट फॉर्म है इसमें ये कन्वर्ट होकर रहते हैं। द साइड चेन ऑफ मिथ्योनिन इंक्लूड सफरिंग एटम्स बट remains hydrophobic in nature. Phenylalanine is similar to alanine with the addition benzene group on the end. Phenylalanine is highly hydrophobic and it found brief within the global protein. ठीक है। Tryptophan is highly hydrophobic, tends to found immersed inside globular protein. Proline is unique amongst the amino acid. Its side chain is bonded to the backbone. Nitrogen as useful, nitrogen as well as the alpha carbon. तो इसके जितने भी साइड चेन हैं इसके बैकबोन है अल्फा कार्बन, नाइट्रोजन एज वेल एज द अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन नहीं रहेगा तो इसके जो भी अल्फा एटम बाइंड होना है एमिनो ग्रुप से दैट्स आर नॉट बाइंड। सो ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस प्रोफिलिन are amino rather than the amino acid. The ring is not reactive but it does not restrict the geometric of the backbone chain and the protein edge where it is present. ठीक है। Then next one is the polar amino acid. Polar amino acid का क्या है, ये वाटर लविंग है। ये जो हमारे आर ग्रुप है इसके ऊपर चार्जेस अवेलेबल रहता है। एग्जाम्पल हुआ सेरीन,
थियोनिन, ट्रायोसिन, सिस्टीन, आस्पारजिन एंड ग्लूटामाइन। ठीक है, तो टायरोसिन इज ए सिमिलर फेलानिन विथ एडिशन ऑफ ए एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। टायरोसिन जो है वो फिनाइलएलानिन के साथ सिमिलर है एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। इट इज ए पोलर एंड वेरी वीकली एसिडिक। टायरोसिन प्ले एज एन इम्पोर्टेंट रोल पर catalytic role in the active sites of the same enzymes. Reversible phosphorylation of hydroxyl groups is some enzyme in the regulation of the metabolic pathway. तो हमारे जो मेटाबॉलिक पाथवे है, जो भी हमारे प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे है जिससे एंजाइम्स का रिएक्शंस होता है, उसमें क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस जो है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स का कंबाइन होके है। सेरीन एंड टायरोसिन प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द एंजाइम which regulates the phosphorylation and enzyme metabolism. Cysteine has sulfur containing side group. The group has the potential to be more reactive. It is not very polar. Cysteine is most important for the ability to link to another cysteine via the sulfur atoms to form the covalent डाइसल्फाइड ब्रिज। तो जो दो कार्बन सिमिलर कार्बन बाइंड होंगे तो एक ब्रिज फॉर्मेशन होता है, जो कि डाइस मतलब दो कंपाउंड के बीच का ब्रिज बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिस्टीन जो है ये और एक सिस्टीन के साथ बाइंड हुआ, तो जो उसके एक सिस्टीन में जो सल्फर ग्रुप था दूसरे सिस्टीन के सल्फर ग्रुप के साथ बाइंड होके एक डाइसल्फाइड ब्रिज के फॉर्मेशन किए। ठीक है, important in the formation of the maintenance of the tertiary structure is in many proteins. Asparagine and glutamine are the amide derivative of aspartate and glutamine. These asparagine and glutamine are the amine derivative drugs of aspartate and glutamine. The aspartate is the aspartic acid and glutamate is the glutamic acid. They cannot be ionized and therefore the uncharged. Then देखते हैं नेगेटिव चार्ज ऑफ नॉन पोलर एमिनो एसिड के एग्जांपल। नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर जिसका है कि एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। There the two amino acids with a negative charge, that is acidic side chain. Aspartate means aspartic acid and glutamate means glutamic acid. These amino acids confirm the negative charges on the protein which they are parts. ठीक है, अब देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड के एग्जांपल। पॉजिटिव चार्ज नॉन पोलर एमिनो एसिड्स एग्जांपल ये लाइसिन, अर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। ठीक है, लाइसिन एंड अर्जिनिन आर द बोथ हैव pKs around 10 and they are for always positive charge at neutral pH. तो इनके जो पीके वैल्यू है वो 10 रहता है और ये हमेशा पॉजिटिवली चार्ज्ड रहते हैं न्यूट्रल पीएच। न्यूट्रल मीन्स वाटर से दूर रहते हैं और पीएच इनका हमेशा मेंटेन्स होके रहता है एज ए नॉन पोलर के हिसाब से। ठीक है, विथ ए पीके वैल्यू 6.5 हिस्टिडीन कैन बी अनचार्ज positively charged depending on the local environment. Histidine has an important role in the catalytic mechanism of the enzyme and explain the way why it is often found in the active site. ठीक है, classification on the basis of chemical constituent। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस में इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द सेवरल टाइप्स like small amino acids, example glycine, alanine,
branched amino acid like valine, leucine and isoleucine, hydroxyl amino acids like serine, threonine, tyrosine, sulfur amino acid like cysteine and methionine, aromatic amino acid like phenylalanine, tyrosine, tryptophan etc. tryptophan is with involve indole ring. ठीक है, indole ring means this one is the indole ring. ठीक है, this one is the indole ring. ठीक है, next one is the acidic amino acid. They are derived aspartate and aspargine derivatives of acidic amino acid. Example were aspartate, aspargine and glutamine. Then basic amino acids, example lysine, arginine, histidine, amino acid like proline etc. फिर हमारा जो एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब इसके पहले देखे थे कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है कि हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी के बारे में बात कर लिए कि ये नॉन पोलर है, पोलर है, पोलर विथ नेगेटिव आर है और पोलर विथ पॉजिटिव आर ग्रुप है. इनके एग्जाम्पल देख लिए. लेकिन अभी हम लोग को देख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये कितने टाइप्स के और क्या क्या है, उनका क्या एग्जाम्पल है. तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वन इज द एसेंशियल एमिनो एसिड, अनदर वन इज द नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड. Essential amino acids is required in the diet since humans are incapable of forming requisite carbon skeleton. तो essential amino acids के एग्जाम्पल है arginine, valine, histidine, leucine, isoleucine, lysine, methionine, phenylalanine, tyrosine, tryptophan. तो अगर हम लोग इसको मेमोराइज करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो ये क्या हुआ, ए बी हील एम पी मीन्स ए फ्रॉम arginine, V from vinyl, Hill, H for histidine, I for isoleucine, L leucine and lysine, MP means methionine and phenylalanine. ठीक है, तो अब देखते हैं कि एसेंशियल इन चिल्ड्रेन, एसेंशियल इन चिल्ड्रेंस इट नॉट इन एडल्ट. तो जो हमारे चिल्ड्रेन के लिए एसेंशियल है वो एडल्ट के लिए एसेंशियल नहीं है. तो सबके अंदर डिफरेंट टाइप्स के एमिनो एसिड्स रिक्वायर्ड होते हैं. नॉन एसेंशियल they are not required in the diet since they can be synthesized from alpha keto acid by transaminase and subsequent reactions. ठीक है, तो एसेंशियल एमिनो एसिड क्या था कि ये हमारे डाइट में रिक्वायर्ड होते थे और वो सिंथेसाइज्ड वो हमारे इनकैपेबल कार्बन स्केलेटन में फॉर्मिंग होते थे. ठीक है, लेकिन नॉन एसेंशियल क्या है, ये हमारे डाइट में रिक्वायर्ड नहीं होते हैं और ये सिंथेसाइज्ड होते हैं बाय द फ्रॉम कीटोन एसिड बाय द ट्रांसएमिनेस प्रोसेस में कीटो एसिड के साथ ये सिंथेसाइज्ड होते हैं. इनके एग्जांपल हो गए एलानिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टेट, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, क्लोरीन, सेरीन, सिस्टीन एंड टायरोसिन. तो दिस सिस्टीन फॉर्म्स मेट एंड टायरोसिन फॉर्म फिनाइल. ठीक है, फिनाइल से टायरोसिन फॉर्मेशन होता है और मेटफॉर्मिन से सिस्टीन फॉर्मेशन होता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ग्लाइकोजेनिक एमिनो एसिड के जो हमारे मेटाबॉलिक ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वन इज द ग्लाइकोजेनिक, अनदर वन इज द कीटोजेनिक. तो उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं,
These amino acids are used for the precursor and formation of the glucose and glycogen. तो ग्लाइकोजेनिक एमिनो एसिड फॉर्मेशन होते हैं ग्लूकोज और ग्लाइकोजन से। इसके एग्जांपल हुए एनालिन, आस्पार्टेट, ग्लाइसिन एंड मिथियोनाइन। ठीक है। और कीटोजेनिक एमिनो एसिड्स दैट आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फैट। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ग्लाइकोजेनिक सिंथेसाइज्ड होते हैं ग्लूकोज और ग्लाइकोजन से, और कीटोजेनिक एमिनो एसिड सिंथेसाइज्ड होते हैं फैट से। इनके एग्जांपल है ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसिन। ठीक है। तो आप देखते हैं कि ग्लाइकोजेनिक और कीटोजेनिक जो बोथ को मतलब बोथ के अंडर में आते हैं, उनके एग्जांपल क्या क्या है। तो आइसोल्यूसिन, फिनालिन, एलानिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन दैट आर द बोथ हम combined from glucose and glycogen also and from fat synthesized also। तो ये जो हैं बोथ के रिएक्शन में आते हैं, और कुछ हैं जो कि खाली ग्लूकोज और ग्लाइकोजन से फॉर्मेशन से, जैसे कि एलानिन है, आस्पार्टेट है, ग्लाइसिन है, मिथोनिन है। और कीटोजेनिक एमिनो एसिड जो हैं मीन्स सिंथेसाइज्ड ऑफ फैट। तो ऐसे कुछ एमिनो एसिड है जो ओनली सिंथेसाइज्ड होते हैं फैट से, एग्जाम्पल हुआ ल्यूसीन एंड लाइसिन। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ कमेंट करिए, जो कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला पाऊँ। थैंक यू सो मच।